मैं सनातन यादव KGBB पद्मा से क्लास 10 चैप्टर 8 का एक कंटिन्यूअस पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है सीरियल पार्ट्स है। पहले हम आप लोगों को जनन प्रक्रिया के बारे में पढ़ाए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आप ध्यान से इसको समझिए और नोट्स कीजिए। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है। हम यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद फिर बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहले क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। तो देखिए उत्तक संवर्धन क्या है, इसको पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब विशेष प्रयोगशाला विधियों द्वारा कृत्रिम पोषण माध्यम का प्रयोग करके किसी उत्तक से नए जीव का विकास किया जाता है, तब कृत्रिम अलैंगिक जनन की उस विधि को उत्तक संवर्धन कहते हैं। समझिए, मेरी भाषा में समझिए। जब प्रयोगशाला के विधि द्वारा, प्रयोगशाला आप समझ रहे हैं ना, जहाँ एक्सपेरिमेंट होता है उसको प्रयोगशाला कहते हैं। जब प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि के द्वारा किसी उत्तक से, उत्तक आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, टिश्यू चैप्टर। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए जब प्रयोगशाला में, विशेष प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि द्वारा किसी उत्तक से हम नए जीव का विकास करते हैं, तो अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। फिर से एक बार, जब लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि द्वारा कृत्रिम पोषण माध्यम का प्रयोग करके किसी उत्तक से नए जीव का हम विकास करते हैं, तो इस प्रकार अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। अब कृत्रिम पोषण माध्यम क्या होता है, इसको समझिए। कृत्रिम पोषण माध्यम क्या हुआ, कृत्रिम पोषण का माध्यम होता है कि मनुष्य आर्टिफिशियल ढंग से किसी चीज़ को पोषण देना, कृत्रिम ढंग से किसी चीज़ को पोषण देना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आर्किड एक पौधा है, शतावरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डहलिया, कार्नेशन के उत्पादन के लिए। तो ये सब जो है, डहलिया का जो पौधा है, आर्किड का जो पौधा है और कार्नेशन है, इस सब को उत्पादन के लिए हम उत्तक संवर्धन विधि का उपयोग करते हैं। ये भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन में आता है, लेकिन आर्टिफिशियल है। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी और उभयलिंगी की परिभाषा लिखें और उदाहरण दें। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। एक लिंगी, जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में होते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं, जैसे मनुष्य, घोड़ा इत्यादि। चलिए समझिए, मेरे हिसाब से समझिए। एक लिंगी का मतलब होता है एक लिंग। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग जेंट्स हैं, तो हम लोग में सिर्फ जेंट्स वाला जेंट्स का ही पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। लेडीज़ में लेडीज़ का पार्ट होता है। समझिए मेरी बात को। जब किसी जीव में एक ही लिंग पाया जाता है, जब किसी जीव में एक ही लिंग पाया जाता है, चाहे वो जैसे लेडीज़ है वो तो लेडीज़ का पार्ट्स पाया जाएगा, और जेंट्स है तो जेंट्स का पार्ट्स पाया जाएगा। यानी कि नर है तो नर का पार्ट्स पाया जाएगा, मादा है तो मादा का पार्ट्स पाया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव जैसे मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता इत्यादि। मनुष्य में क्या होता है, जेंट्स है तो जेंट्स ही है, लेडीज़ है तो लेडीज़ है, तो उसको एक लिंगी जीव कहते हैं। अब दूसरा क्या है, उभयलिंगी जीव। उभयलिंगी का मतलब होता है, उभय का मतलब होता है दो। उभय का मतलब क्या होता है, दो। जब किसी एक ही जीव में नर और मादा अंग दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी जीव। उभयलिंगी जीव जैसे फीताकृमि, और पौधे में क्या हो गया, उड़हुल का फूल, ये उभयलिंगी है। एक बार फिर से, एक लिंगी जीव का मतलब होता है जब किसी जीव में एक ही लिंग पाया जाता है, नर या मादा, तो उसको एक लिंगी जीव कहते हैं। उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं, जब किसी जीव में नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे फीताकृमि, केंचुआ इत्यादि, ये उभयलिंगी जीव हैं। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा।